हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए फोटोग्राफ को जो कि शर्ली टल्सन के द्वारा लिखा गया है। ऑलरेडी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसकी डाल दी गई है हमारे चैनल पे। आज हम लोग बस समरी को डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। ये पोयम, पूरा पोयम अगर आप समरी भी देख रहे हैं ना तो आपके मन में बैठ जाएगा। बस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहे। तो यहाँ पे ना इस जो कविता में जो कि एक फोटोग्राफ है शर्ली टल्सन के द्वारा लिखा गया है, उसमें एक तस्वीर का बात हो रहा है जिसको कि यहाँ पे कार्डबोर्ड बनाया गया है। और कहा जा रहा है कि ये जो कार्डबोर्ड है ना, ये हम लोग को बता रहा है कि वो तस्वीर कैसा था, उसमें कौन से लोग हैं, कहाँ घूमने के लिए गए हुए हैं, किस तरह का ड्रेस पहने हुए, ये सारी चीज़ों के बारे में ये कार्डबोर्ड बता रहा है। अब देखिए बाबू, आपको पता है ना कि जो कार्डबोर्ड है वो बता तो नहीं सकता है ना, क्या वो बता सकता है? नहीं बता सकता है। तो कार्डबोर्ड एक नॉन लिविंग थिंग है। एक नॉन लिविंग थिंग को क्या करा गया है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है। मतलब इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन का यूज करा गया है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है कि ये जो कार्डबोर्ड है ना, ये हम लोगों को बता रहा है कि इस कविता में जिस तस्वीर की बात हो रही है उसमें कौन कौन से लोग हैं, कहाँ पे गए हुए हैं, किस तरह का ड्रेस पहने हुए हैं। तो फिर बात होता है कि देखो इस तस्वीर में ना क्या है, दो कजन्स है जिसका नाम बेटी एंड डॉली है। वो दो कजन्स क्या कर रही है? पैडलिंग कर रही है। पैडलिंग करने का मतलब नंगे पाँव बेयर फुट चलना होता है समुद्र के किनारे। उसको हम क्या कहते हैं? पैडलिंग करना कहते हैं। और फिर कहा जाता है कि उन दोनों के बीच में, यानी कि बेटी और डॉली के बीच में उनकी माँ होती है। उनकी माँ का एक हाथ बेटी पकड़ी हुई होती है और दूसरी हाथ डॉली पकड़ी हुई होती है, और वो तीनों पैडलिंग कर रही होती है। उनकी जो मदर होती है वो सबसे बड़ी होती है और उनका उम्र उस समय 12 साल हो रहा होता है। बोले किनकी मदर? तो जो ऑथर है शर्ली टल्सन, उनकी मदर सबसे बड़ी होती है और उनकी ही दोनों कजन सिस्टर है, उनकी माँ की कजन सिस्टर है। आई होप यहाँ तक क्या होगा, क्लियर होगा। तो वो लोग जब पैडलिंग कर ली, उसके बाद वो तीनों अस्थिर खड़ा हो गई और अस्थिर खड़ा होके क्या करने लगी, अंकल की तरफ देखने लगी। क्यों? क्योंकि अंकल के हाथ में कैमरा था और वो कैमरा को देख के पोज कर रही थी। तो जिस समय वो पोज कर रही थी उस समय हवा काफी ज्यादा तेज था। तो उस तेज हवा के कारण जो बाल था उन तीनों का, जो हेयर था उन तीनों का, वो उनके चेहरे पे आ गया और वो बालों के बीच पे से उनकी हंसी दिख रही थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा पहला स्टेंजा हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया ना, सी हॉलीडे अब क्या हो गया, उनकी मदर के लिए पास्ट हो चुका था। तो जब वो सी हॉलीडे पे गई थी, जब वो 12 साल की थी, उसके लगभग हम बात करें तो 20-30 साल के बाद वो उस तस्वीर को, वो स्नैपशॉट को देखा करती थी और उस तस्वीर को देखकर बहुत हंसा करती थी क्योंकि वो बहुत मेमोरेबल पल था उनके जीवन का। और फिर वो क्या करती थी, कहती थी अपनी बेटी को कि जैन की शर्ली टल्सन को कि देखो बेटी एंड डॉली को तस्वीर में, उनको कैसे माँ पापा ने क्या करा है, ड्रेस करा है, कैसे बीच पे जाने के लिए तैयार करा है, और देखो हम लोग सब कितने खुश हैं। लेकिन समय क्या होता है, समय का ये चीज़ है कि वो बीतता रहता है, वो गुजर जाता है। वैसे ही जो है ना, ये जब कविता सुनाया जा रहा है या लिखा जा रहा है, ये तब लिखा जा रहा है जब उनकी मदर के मृत्यु हुए लगभग 12 साल हो गया है, तब ये कविता को जो है शर्ली टल्सन लिख रही है। तो अब ना वो कहती है शर्ली टल्सन अगले लाइनों में कि उनकी मदर के लिए जैसे सी हॉलीडे पास था ना, उनके लिए उनकी जो माँ का हंसी है वो क्या हो चुका है, गुजरा हुआ कल हो चुका है। बोले क्यों गुजरा हुआ कल हो चुका है? वो इसलिए गुजरा हुआ कल हो चुका है क्योंकि उनकी माँ अब उनके साथ नहीं रही। और सी हॉलीडे में तो वो बचपन पे गई हुई थी उनकी माँ, उसके बाद तो गई नहीं थी। तो इसी वजह से उनकी मदर के लिए जैसे कि सी हॉलीडे पास हो चुका था, उनके लिए वो उनकी माँ का हंसी पास हो चुका था जो वो तस्वीर को देख के हुआ करती थी। और वो कहती है कि ये जैसे कि उनकी माँ के लिए उनका पास्ट था, वैसे जो है हमारे लिए उनका हंसी क्या है, पास्ट है। दोनों जो है ना समय के साथ क्या हो गया, समय के साथ बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किलात से उसको कुछ हद तक जो है वो लोग भूल पाए हैं। और यहाँ पे ना फिर जो शर्ली टल्सन है वो कंपैरिजन भी करती है, समुद्र का कंपैरिजन करती है ह्यूमन से
या कहे तो समुद्र का कंपैरिजन करती है उनकी माँ के पाँव से। वो कहती है कि ह्यूमन का पाँव या उनकी माँ का जो पाँव होता है ना, वो समय के साथ बदलता रहता है, ट्रांजिएंट होता है, मतलब टेम्परोरी होता है। बचपन में छोटा मुलायम होता है, थोड़े बड़े होते हैं पाँव बड़ा होता है, बूढ़े होते हैं तो झुर्रियाँ पड़ जाता है, और अगर मर जाते हैं तो राख बन जाता है। तो समय के साथ क्या होता है, ये ह्यूमन जो है ना, उनका पाँव बदलते रहता है। यानी कि ये इमॉर्टल नहीं है, ये मॉर्टल है, ये इटर्नल नहीं है। लेकिन वहीं पे वो कहती है कि वो उस देखो सी को देखो, आज मेरी मदर की मरी हुई 12 साल हो गई है, बट वो बचपन में जब मदर वहाँ पे गई थी ना, तभी जैसा सी था आज भी वो सी चाहे वैसा का वैसा ही है, उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, सी का और ह्यूमन के पाँव का। और ये दिखाया जा रहा है कि जो नेचर होता है वो इमॉर्टल होता है, इटर्नल होता है, बट ह्यूमन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन को हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं। और फिर लास्ट स्टेंजा में कहा गया है, बताया गया है कि भैया देखो, लास्ट स्टेंजा में कहा गया है कि अब मेरी मदर की मरे हुए ना लगभग 12 से लगभग कितने साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं। और अब जो है ना मेरे पास कहने को कुछ नहीं है ना, अब हम कुछ नहीं कह सकते, हम उतने ज़्यादा भावनाओं से भरे हुए हैं इस सिचुएशन में, अब हम कुछ कह नहीं सकते। अब हम बस क्या चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं। ठीक है, तो यही थी पूरी समरी थी हमारे ए फोटोग्राफ, जो कि शर्ली टल्सन के द्वारा लिखा गया है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद ही नहीं आया होगा, बल्कि आपको हर एक चीज़ समझ भी आया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद वीडियो में अंत तक बनने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।